ਇਹ ਵੈਲਕਮ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਜਾ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। पानी है ना, एक बनान की पानी है। हाँ राध्या चलो कहाँ जाना, कहाँ जाना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो घूमने? कहाँ जा रहे हो? कुल्लू, कुल्लू मनाली जा रहे हैं। ठीक है, हम सभी रेडी हो गए हैं, बस घर से निकलने वाले हैं। चलो थोड़ा सा फोटो शूट कर ले। मम्मी डैडी निकलने वाले हैं अब हम यहाँ से। ये हमारा घर है छोटा सा, मिलते हैं बाद में। सो घर से निकलते टाइम मिल रहा है रोकड़ा। रोकड़ा मतलब मनी। ये देखो मोमा पैसे दे रहे हैं। कितने हैं? जितने भी है, जितने भी नहीं है, कितने गिन के दो मैंने पूरे? जितने भी है 5000 फ्यूलिंग करने के लिए मिला है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं पैसों से। क्या कह रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ की प्लानिंग है आपकी जाने की? कुल्लू। कुल्लू में जाओगे? अकेले जाओगे या किसी के साथ जाओगे? किसी के साथ। किसके साथ? नेहा साथ। और कौन जा रहा साथ? मम्मी पापा। मम्मी पापा। ओके, और? अच्छा, और? ओके चलो ठीक है, हम फोटो शूट करते हैं। चलो आ जाओ, चाचू के साथ आ जाओ। चाचू भी साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कुल्लू। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। आप थोड़ा सा फोटो शूट कर ले, निकलने से पहले मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं कुल्लू के लिए, मनाली के लिए। तो सारे रेडी हैं, चलो मैं मिलाता हूँ। ये देखो राध्या, कहाँ जा रहे हो? हेलो करो। कहाँ जा रहे हो? कुल्लू जा रहे हैं, कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली जा रहे हैं। चलो बाय कर दो। चलो आ जाओ सभी, हम निकल रहे हैं घर से। सारा लॉक हो गया घर। फैमिली ट्रिप जा रहा है कुल्लू और मनाली। कैसे? फिर से बोलो। मैं निविया को भी बोलो, मिस करो। या फूफू को भी। बोल एक बारी बोलो, कैमरे में बोलो। फूफू जी मिस यू। नेक्स्ट टाइम आप भी चलोगे हमारे साथ। चलो ठीक है, हम सभी निकलते हैं। तो ये लॉक कर दो घर। फाइनली लॉक। सो गाइस यहाँ पे पैकिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है, कैसे करके करना है, क्या करना है हमारी BMW में। तो जहाँ पे सिलाई वगैरह हो रही है, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना, कुछ छोड़ना तो नहीं है। गाड़ी फुल हो चुकी है। राध्या गाड़ी फुल होगी, आपका बैग रहने दे। हैं? ओके चलो ठीक है। ऑलमोस्ट सामान आ ही गया सारा कुछ। मम्मा ने बोला घर से खाना लेके जाएंगे, कैंपिंग करते हुए जाएंगे। कहाँ जाना अभी तक हम गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे। कुल्लू में जाना, लेकिन रास्ते में कहाँ कहाँ जाना तो हम ये चीज़ आपको बताएंगे ब्रीफ में रोड पे जाते हुए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी गाड़ी हम धूप में लगी हुई है तो हम इसको कर रहे हैं। अभी चल रहा है बर्फ। हाँ जो कुछ तो हुआ है। तो फाइनली गाइस हम निकल रहे हैं। सारे घर वाले बैठ गए हैं गाड़ी में, सेटिंग कर ली है हमने। तो ये हमारी पैकिंग हो रखी है, सभी रेडी हैं निकलने के लिए। चलो मैं ड्राइव करता हूँ, देन मिलते हैं हाँ रास्ते में। अब बोलो किधर जा रहे हो आप? इधर मुंह करो ना, इधर मुंह करो। इधर मुंह करके। पापा चाचू की तरफ मुंह करो। चाचू वाली फेस कर लो ना। चाचू को करो ना। कहाँ जा रहे हो? चाचू पास करो। कौन कौन जा रहा साथ में? किसके साथ जा रहे हो? इधर मुंह करो ना, इधर मुंह करो। सभी का नाम लो ना, सभी का एक गाड़ी में हम 7 लोग हैं। दादा इधर मुंह करो। हाँ, बताओ बताओ।
आगे बढ़ाओ। कहाँ जा रहे हो? हैं? कौन कौन जा रहा है? कौन कौन जा रहा है? और कौन जा रहा है? राजा बताओ ना कौन कौन जा रहा है? और चाची पापा जा रहे हैं। और कौन जा रहा है? चाचू भी जा रहे हैं और चाची भी जा रही है। जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दो। और कुल्लू जा रहे हैं। एक क्लास और बता दो। कहाँ? बताओ कहाँ जा रहे हो? सामने आके बोलो ना। सो गाइस फाइनली हम सभी निकल रहे हैं घर से और पठानकोट से निकल चुके हैं। तो मैं आपको हाईवे बता रहा हूँ, हमारा रूट शुरू हो रहा है। बोलने में दिक्कत आ रही है, स्टार्टअप है। हम जा रहे हैं अभी पहले ज्वाला जी। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है पठानकोट टू बालाराचा। रोहतांग टनल होते हुए शिंकुला टॉप जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हम पहुंच चुके हैं पठानकोट और जसूर के रोड। बताते रहेंगे तो आपको बाकी का धीरे धीरे बताते रहेंगे क्या हो रहा है। रूट के हिसाब से आपको बताएंगे कैसा रूट है, कैसे जाना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सा सही है। सब हम अपनी जो भी बीती आपको सुनाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय टाटा। फाइनली हम जसूर पहुंचने वाले हैं, पठानकोट से जसूर। इसके बाद हम नूरपुर जाएंगे, नूरपुर से कांगड़ा, कांगड़ा से बत्ती मिलैंड। उसके बाद हमारा जो प्लानिंग है वो है ज्वाला जी जाने की। तो रास्ता बीच में ठीक है, ख़राब है, सारा कुछ ओके ही है, मतलब इतना भी ख़राब नहीं है। आ सकते हो गाड़ी लेके, कोई भी गाड़ी आ सकती है, ठीक है। हम तो बस ये लेके जा रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी कैसा रहता है ट्रिप। सो देयर हम निकल गए हैं नूरपुर से ज्वाला जी के रोड पे। बहुत ही शानदार रूट है। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ, अगर आप पठानकोट से निकल रहे हो तो पहला ट्रिप, जो पहला आपका विजिट प्लेस होगा वो होना चाहिए ज्वाला जी। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। रास्ता बहुत ही सुंदर है और मैं आपको धीरे धीरे सारी अपडेट देता रहूँगा। तो इस ब्लॉग में हम बताएंगे कि पठानकोट से ज्वाला जी का सफ़र कैसा रहा। उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और फाइनल डेस्टिनेशन होगा हमारा बारालाचा, ठीक है। तो गाइस होप आप सबको बढ़िया लग रहा होगा। धीरे धीरे सारी आपको अपडेट दी जाएगी। रॉक आउट टेम्पल मसूरे, माता बजरंगी टेम्पल, कांगड़ा वाटर स्पोर्ट, राधा कृष्ण टेम्पल। सो गाइस हम ऑन द वे हैं ज्वाला जी की तरफ। सो फाइनली हमने टंकी फुल करवा लिया। सो देखते हैं कितना फीलिंग होती है यहाँ पे। तो हम खड़े हैं यहाँ पे, केडी जगह बेटे? नियाद। नियाद में हम खड़े हैं। भाई साहब ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ पे हमें स्टे करना चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमने वाली। सो हमारी बिलो रानी रेडी है सारा ट्रैवल करने के लिए। तो हम फाइनली हर जगह पे घूमते घूमते हुए जाएंगे एंड सारा ट्रैवल करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। सो खाने पीने के लिए हमें भी कुछ चाहिए, जैसे ही हमारी गाड़ी को भी चाहिए। तो हमने फ्यूलिंग कर ली है, कितना आता है इसमें ये चीज़ हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। सो एक्चुअली हमने फ्यूलिंग करवाई है हिमाचल में। इसमें आपको ये बेनिफिट रहता है, यहाँ पे तो रेट कम है कंपैरिजन पंजाब के, है ना वीरे? पंजाब दे विच कितना फ़र्क है? थे 2-3 रुपये का फ़र्क है। तो एस्टिमेटली अगर आप 50 लीटर फ्यूलिंग करवाते हो तो आपको 150
का एटलीस्ट प्रॉफिट होगा। तो सेविंग इज़ मच मोर मैटर। ओके, तो फाइनली हमने फ्यूलिंग के लिए, मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था 5,000 के करीब पड़ेगा, लेकिन जितना कम पड़ना चाहिए उतना सही है, अपने पैसे बचेंगे। सो ऑटो कट हो गया। सो 4,430 रुपीज़ का फ्यूल डर चुका है। अब आगे देखते हैं कितना फीलिंग और होती है, बट आई वांट कि इसे फुल कर दो पूरा, ताकि हमें कहीं भी दिक्कत ना आए। तो इसके बाद हमने कुछ और भी प्लानिंग करनी है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। सभी वेट कर रहे हैं अंदर गाड़ी में बैठे हुए। सो गाइस, ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने कुल्लू मनाली की तरफ जाना है, घूमते हुए जाना है, तो आप पठानकोट से निकले ज्वाला जी की तरफ। बहुत प्यारा एंड सुंदर रास्ता है। अगर कहीं पे बुरा होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो हमें ऐसे ही सारा एक्सप्लोर करना। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, और मैं मनाली पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन आज से 3-4 साल पहले। अभी फिर से जा रहा हूँ फैमिली के साथ। सो एवरीथिंग इज़ गुड। रोड के हिसाब से सारा सही रहेगा। लेट्स सी। सो गाइस, फाइनली वी एंटर इन हिमाचल। इट्स लुक लाइक, अभी देख रहा है तो आपको यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है कि अब हम हिमाचल में ऐड हो गए हैं। सो धीरे धीरे बहुत ही सुंदर सा व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हो। राधिया को वोमिटिंग आ रही है। राधिया ने हमें गाड़ी रोकनी पड़ी राधिया के लिए। अब राधिया फील कर रही है, नोजी बजी हुई है। त्रेली कमजोरी नाल कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। हम फिर उसी पुल पे तो नहीं आ गए जहाँ पहले निकले थे। सबको भी यही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम नगरोटा के आसपास हैं कहीं। ज्वाला जी जाने से पहले हमें नगरोटा क्रॉस करना पड़ता है, तो बस उसी के रास्ते में हम। रास्ता इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है, इसीलिए हर गाड़ी चल रही है यहाँ पे। SUV भी चलती है, सिडान भी चलती है। तो आप जो भी गाड़ी लेके आना चाहते हैं आ सकते हैं। बहुत प्यारा व्यू है हमें देखने से मिल रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया व्यूज़ देखने की। थोड़ी धूप है अभी। आज तारीख है हमारी 8 तारीख, राइट? आज 8 तारीख है ना? आज 8 तारीख है। 8 जून 2025। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा रास्ता। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। कितना प्यारा व्यू है। छोटा सा रास्ता है और हाइट पे जा रहे हैं, तो व्यू बहुत ही प्यारा है। सो आई वांट कि आप भी ये देखो। रास्ते छोटे हैं, लेकिन है सारे साफ सुथरे एंड सारे, कोई भी रास्ता खराब नहीं है। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਹਨਾ? ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਹੈ ਪੁਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦੱਸੂਗਾ। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे जे इधरों व्यूज़ देखने को मिलणगे। सेम तुसीं किते कपड़े धोने आ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कैंपिंग करने, कुछ खाना पीना बना के नैर के कंढे गड्डी लैके जा सकते हो। इत्थे बैठ के बना सकते हो, खा सकते हो। मैं भी रुकना, मैं तो दसूँगा कित्थे आपां रुकदे हैं। तो कुछ बनावांगे, खुद बनावांगे, ठीक है? फिर बना के खावांगे भी। सारी नाल दी नाल अपडेट दी जाएगी। थोड़ा जिहा रास्ता खराब आ गया,
वैसे इन्ना के चलता है इन्ना है बट मज़ा आ रहा है रोड पर ड्राइव करने का क्योंकि ज़्यादा रश नहीं है बट मैं तुम्हें सुजैसट करांगा तुम इस रोड पर आओ बेटर रहोगे राधिया क्या हुआ राधिया को वोमिटिंग हो रही है अभी तो हमने शुरू ही किया था अभी तो हमने एंट्री किया था हिमाचल रोड में अभी ठीक हो आप पानी पिया इन वादियों में बिना चप्पल के घूम रहा है सो डियर हम अभी ज्वालामुखी पहुंचने वाले हैं 10 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से उम्मीद है सारा रास्ता ऐसे ही अच्छा होगा सुंदर होगा खूब जिसमें एंजॉय करा होगा चला था कोशिश करूँगा आपको पूरा रास्ता दिखाऊं 10 किलोमीटर पहले से ताकि आप देख सको कि रास्ता भी सुंदर है आने का टाइम भी सही है ज़्यादा क्राउड भी नहीं है तो इजीली आप वो जगह भी कवर कर सकते हैं जहाँ पे आप कभी नहीं आए पहले तो अगर आप यहाँ पे आते हैं किसी से आपको किसी नई प्लेसेस का पता चलता है लाइक मुझे अभी पता चला है कि नई प्लेस का बाबा बालकनाथ मंदिर वो भी काफ़ी फेमस है जहाँ का तो विल ट्राई कि हम वहाँ पे भी जाएं धीरे धीरे सारा एक्सप्लोर करें सो ऐसे आप भी जब भी आते हो कभी फ्यूलिंग करवाते हो या किसी शॉप पे जाते हो तो उनसे भी पूछने की कोशिश किया करो कि क्या है जहाँ पे वो एक्सप्लोर हो जाता है आपका उसके साथ साथ ताकि आप किसी और को भी बता पाओ ओके तो हम पहुँचने वाले हैं ज्वालामुखी टेंपल जो मेरी मम्मी कहती थी कि जान मैंने जाना देखने के लिए वैसे तो हमारा प्लान धर्मशाला से होते हुए जाना था लेकिन फिर मम्मा की वजह से हमने इधर आए हैं तो हम भी देखते मैं पहले तो कभी नहीं आया अभी आए हम रास्ता सारा सुंदर है ऐसी कोई दिक्कत नहीं रास्ते में हमें कि सोचना पड़े कि यार हमारी गाड़ी से डाउन है तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी हम तो फैमिली ट्रिप के साथ आए हैं लेकिन नेक्स्ट ट्रिप में होप अपने फ्रेंड्स के साथ लगाऊंगा तो सारा आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा कि कैसे कौन सी जगह जो मैं अभी देख के जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं वो हम अगले जो नेक्स्ट ट्रिप में जब हमारे फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे तो फिर हम जाएंगे फिर हम सारी वो जगह कवर करेंगे जो हम इस बार छोड़ देंगे लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें जाननी ज़रूर है जहाँ पे किसी वजह से स्टक हो गया लेफ्ट में चेक क्या हुआ है मैं अभी आपको बताता तो गाइस ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਸੋ ਆ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮਕੈਨਿਕ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਸੋ थोड़ी होर हो जाएगी ਹਾਂਜੀ थोड़ी देख करे इधर इधर आ जाना ना सामने ਹਾਂ। फिर खींचण ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਇੰਚ ਪਰ ਕਰੋ, ਹਲਕੀ ਦੇ ਕਰੀ ਬਸ। ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜੀ ਹੈ? ਕੰਜੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਬਬਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਜੇ ਕਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਹਲਕੀ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰੋ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਬਸ ਟਾਇਰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਬਸ ਟਾਇਰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਬਸ ਅੱਧੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਇਰ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਭਾਈ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਇਹ ਜਸਟ ਉਹੀ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਇਰ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਬੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੇ ਖੜੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੰਗਲਾਮੁਖੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏਗੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਟਾਇਰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰਤਾ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਹਵਾ? 35 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 40 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 40 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 40 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਓਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਲ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੀ ਮੈਂ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਭਰਾ ਜੀ ਨੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੋ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 40 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ठीक है साहब जी, धन्यवाद है ਤੁਹਾਡਾ। की सेवा करिए साहब जी। 50 ਰੁਪਏ। So guys, फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं ज्वाला जी, और हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और हम अब निकलने लगे हैं ज्वाला जी माता के मंदिर की तरफ। सो मैं आपको यहाँ की एक अपडेट देना चाहता हूँ। इस पार्किंग में आने के लिए हमें 100 रुपीज़ की पर्ची देनी पड़ी, जबकि हमने इन्हें बताया कि हम सिर्फ 15 मिनट और 20 मिनट के लिए मैक्सिमम रुक रहे हैं, जहाँ आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा रैली। सो उन्होंने कहा हमारी अगर आपने अभी आज के दिन में वापस जाना तो आपको $100 की जो पार्किंग फ़ीस देनी पड़ेगी। बट मैंने ना कोई आर्ग्यू करते हुए मैंने पेमेंट कर दी। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। मुझे आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या ये सही है। सो तब कि आप सभी आओ, आपको भी पता हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आप सबको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं आगे की अपडेट आपको देता रहता हूँ। मैंने अभी सिर्फ गाड़ी पार्किंग में लगाई है, अब इसके बाद हम निकलने लगे हैं मंदिर की तरफ से। तो मैंने जो पहन रखी है, मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं। सो लेट्स सी कि वो यहाँ पे अलाउ करते हैं नहीं करते। तो मैं आपको बाकी की अपडेट थोड़ी शॉर्टली देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ से 600 मीटर रह गया माता का मंदिर। तो हमने जस्ट कंफर्म किया कि यहाँ पे अगर हमने वॉक करते हुए नहीं जाना तो ये कितने पैसे ले रहे भाई? पर ऑटो का 100 रुपया। ओके, तो मतलब 500 एंड 600 मीटर की बात कर रहे हैं कि इतना होगा। तो चार्जेस इन्होंने बोले हैं कि ऑटो के लिए आपको 100 रुपये पर ऑटो के हिसाब से देने पड़ेंगे। मतलब अगर हमने 500 मीटर जाना तो 1 किलोमीटर हो गया अप्रोक्सीमेटली 2 ऑटो का, तो हमें 200 रुपये देना पड़ेगा। तो मुझे जो लगा जहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि थोड़ी पैसों की मेरे में तो कमी है ही है, मेरे पास तो पैसे है नहीं। बट यहाँ पे इन लोगों ने जो लूट मचा रखी है, जो मुझे लगता है, ये मुझे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि क्या है, ठीक है। तो मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ अभी माता के मंदिर के पास। तो ये गली नंबर 2 है श्री माता मंदिर जी का। तो गली नंबर 2 से होते हुए हम जाएंगे। तो देखता मैं एक्चुअल में बताऊंगा आपको। अगर ऑटो वालों के हिसाब से तो हम बेसिकली मैं आपको बताता चलूँगा कि जो उन्होंने हमें बताया कि 500 मीटर है, तो हम 500 मीटर है या नहीं ये हमें पता चलेगा खुद चेक करके। जहाँ से रश बहुत कम है, लेकिन जो हमने पहला रास्ता देखा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो लेट्स सी कि हमें कितना टाइम जाने को लगता है, रास्ता कैसा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जहाँ पे अगर आपके हड्डियों में दर्द है या कुछ भी है तो आप ये सफ़र तय कर सकते हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी मैटर करती है। आपके घर में कोई सीनियर मेंबर है तो उनको पता होना चाहिए कि वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके साथ जाएंगे तो वो ये चीज़ कवर कर लेंगे या नहीं करेंगे। जैसे आपको बताइए मेरे साथ मेरी मम्मा पीछे आ रहे हैं, पापा, उनके लिए भी दिक्कत है। बट हाँ, मैं ये प्रैक्टिकली करके देखूँगा कि अगर वो निकल कर पाएंगे तो ठीक है। ओके, सो अभी पापा राध्या को पापा ने पकड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है मुझे पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी में हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं ओके। सो गाइस हम अभी माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बट मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप इस रास्ते पे जाओगे, यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में बहुत ज़्यादा क्राउड है और एक शायद इसलिए क्राउड कम है जिस रास्ते में आया, क्योंकि लोगों को उस रास्ते का पता नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या जो वो एक ही रास्ते से आते हैं, नंबर 1 से, तो उस तरफ ज़्यादा क्राउड था। तो हमारे साथ फॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमने रास्ता नंबर 2 चूज़ कर लिया जिसमें बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। बट दोनों का क्या हुआ, दोनों जाके आगे सेम एक ही रास्ता हो गया। बट हमने जो एटलीस्ट 200 मीटर एंड प्लस 300 मीटर होगा अप्रॉक्सीमेटली, जो हमने विदाउट क्राउड तय किया रास्ता, तो इसमें हमें बहुत सारा हेल्प मिली कि जाने के लिए। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। गली नंबर 2। गाइस फाइनली वी रीच्ड एट
ज्वाला जी मंदिर। सो एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके पहले डिस्कस करी कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। जो है ऐसे आपको जो चढ़ाई करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये माता के मंदिर थोड़ा ऊपर है, तो आपकी जो गाड़ी पार्किंग होती है वो नीचे होती है। तो फाइनली हम रीच कर गए हैं। अब अंदर का एंट्रेंस मैं बताता हूँ, फ़ोन अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो गाइस हम एंट्री कर रहे हैं माता जी के मंदिर में। तो देखो राध्या पहले ही पहुँच गई है। राध्या को किसी को कोई डर नहीं। राध्या नीचे देखो, डॉगी है। राध्या वो देखो नीचे डॉगी है। ऐसे नहीं करते, चलो आ जाओ, चलो हम ऊपर चलते हैं। तो देखते हैं राध्या खुद ऊपर जाती है या नहीं। हमें मुझे खुद उठा के लेना पड़ेगा, कि जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सारे रास्ते में राध्या को उठा के लेके आया था। तो अभी राध्या खुद इसलिए ऊपर आ रही है क्योंकि इन्होंने बच्चों को देखा आते हुए, ये खुद आ रहे थे। दैन इसने डिसाइड किया कि मुझे भी खुद ही जाना होगा, ठीक है, तो इसलिए खुद ही आ रही है। हाँ तो जाने देते। सो गाइस दिस इज द प्लेस ऑफ ज्वाला जी एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट सी माता। यहाँ पे मुझे रश दिख रहा बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पे जब मैं निकल रहा था, मैं आपको यहाँ पे एक अपडेट देता हूँ, ठीक है। मैं मंदिर में, मुझे पता मुझे ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए, बट स्टिल आपको अवेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे साथ ही एक लड़का था, उसकी ऑब्जर्वेशन थी, कहता मैंने ये देखा कि एक बेटा और बाप, दो, एक छोटा बच्चा था उनके साथ, और दे आर ट्राइंग टू थेफ्ट देयर वॉलेट। तो उसका जो वॉलेट वगैरह, मोबाइल वगैरह उसको टच कर रहा था। एक बार को तो कहता मैंने समझा कि शायद भीड़ की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन रिपीटली ये चीज़ हुई और उसने आके पुलिस वालों को बताया। एट दैट टाइम मैं उस टाइम पुलिस वालों के साथ खड़ा था, मैंने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी। सो मैं आपको अवेयर करता हूँ कि जब भी एंटर हो मंदिर में, इंश्योर करो कि आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें भी होती है, सभी अवेयर। थैंक यू। वी आर इन टेम्पल। आपको पता है ज्वाला जी के मंदिर में हम घूम रहे हैं, और जहाँ पे लाइन में लगना पड़ रहा है कि इतना ज़्यादा क्राउड है। ये क्राउड इस वजह से है, जैसे आपको पता है कि अभी जून की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो पूरे इंडिया के, ऑलमोस्ट इंडिया के लोग जहाँ पे हिमाचल में घूमने आए हुए हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे इतना रश है। सो क्राउड तो नीचे बहुत था, लेकिन ऊपर मुझे लगता है उतना ही बढ़ता जा रहा है। सो आने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना। सो ये स्टार्टअप अभी हम यहीं से लाइन शुरू हो रही है, आगे ऊपर जाते रहे, जैसे जैसे जाएंगे तो, और मुझे लगता है भीड़ बढ़ती जाएगी। तो मैं आया तो मैं भी पहली बार हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ जो है वो सारी अपडेट दे रहा हूँ, सो दैट आप अवेयर हो एंड आपको पता हो कि कैसे करके आपने सर्वाइव करना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैं फ़ील कर रहा हूँ 40+ है, बट हाँ कम हो सकता है कि अभी शाम होने वाली है, तो थोड़ा हिल एरिया इसकी वजह से। सो देखते हैं, जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो मैं एक आपको बड़ी फ़नी न्यूज़ बता रहा हूँ, मतलब कि ऐसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, है मैं मंदिर में, लेकिन क्या हुआ, एक कोइंसिडेंट हुआ कि किसी पर्सन ने ना यहाँ पे एक बोतल है जो वो रख दी, तो उसे देख के सभी ने सेम फॉलो किया कि सारी की सारी जो दीवार है वो बोतलों से भर थी। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये ऐसे सारी कंडीशंस हो गई यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या था, किसी एक ने रखी थी, एंड उसके बाद सभी ने फॉलो करना शुरू कर दिया कि शायद ये कोई परंपरा है, समथिंग लाइक दैट, है ना। बट आई एम नॉट अवेयर, अभी तक मैं भी खुद अवेयर नहीं, शायद कुछ ऐसी परंपरा हो, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट मुझे तो ये सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं, आप समझ ही रहो मेरी बात को। तो मुझे नहीं लगता, तो आप सभी को भी इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ रहना चाहिए और इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये माता का मंदिर है, माता में सफाई रखनी चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए कि सफाई है, यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा वो ना करें।
तो ये सब तो मुझे तो गलत लग रहा है, मुझे आपका रिव्यू भी चाहिए। मुझे कमेंट में आप सभी लोग बताना कि क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है। तो और उसके साथ में मैं अपडेट देना चाहता, इतना ज़्यादा क्राउड है कि मैं पिछले 45 मिनट से स्टोर में हूँ एंड स्टिल अभी। और सुनने में ये भी आया कि नेक्स्ट 7 बजे जो मंदिर बंद हो जाता है, 7 बजे शायद आरती होना शुरू होती है। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए सारा, आपने अब विज़िट करना, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ। ओके मिलते हैं दोबारा। तो गाइस हम गेट पे रीच कर चुके हैं। सुनने को जो आया 7 बजे पूरे गेट बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी 6 मिनट है। लेट्स सी हम गेट क्रॉस कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड देखोगे तो बहुत सारा क्राउड है। पुलिस वाले अंकल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत सारा साथ दिया ये जो पुलिस वाले हैं। तो इस वजह से साथ दिया क्योंकि हमारी छोटी बच्ची थी, हमने लाइन से बाहर निकले हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा एंटर होने दिया। ये उस बात को समझे हैं। तो ये अंकल तो नहीं देख रहे, बट हम दिल से इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आगे हम जहाँ से गेट एंटर कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास 6 मिनट में हम विल ट्राई कि हम रीच आउट कर रहे हैं, क्रॉस कर जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो ये देखो राधे कैसे घूमी कर रही है। ये राधे हम कहाँ आए हैं? हाँ जी, कुल्लू अभी नहीं आए, अभी हम आए हैं ज्वाला जी माता मंदिर। हाँ, ज्वाला जी माता मंदिर। सो मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी हम हैं ज्वाला जी माता मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। तो जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। सो ये तो अंदर की एंट्री है जहाँ पे 7 बजे बंद कर देते हैं। जब बंद नहीं करते, 7 बजे जो है आरती शुरू होती है 7 से लेकर 8 तक। तो 7 से लेकर 8 बजे तक कोई भी अंदर जो नहीं जा सकता। तो इस वजह से सारे लोग यही बैठना पड़ेगा जहाँ पे ये हैं। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा देन आप अंदर दर्शन कर सकोगे। लेकिन दर्शन करने की एक ही जगह नहीं है, वो मानता हूँ मैं, माता जी का मंदिर एक है, पर एक नहीं, अंदर और भी माता जी के स्थानीय हैं जैसे जो इसके रिलेट करते हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि आपने जब भी आना है तो ट्राई करो कि आप आओ सुबह के टाइम दर्शन करने। सुबह के टाइम में यहाँ पे क्राउड भी कम होगा और होपफुली आपको दर्शन भी अच्छे होंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ रहा है। सो होप आप इस बात को समझेंगे। एंड जो आपका जी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अगर मैं सुबह आता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन जो मेरा फर्स्ट टाइम था मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मैं तो पहुंच गया जैसे तैसे। तो अब बारी आपकी, अगर आपने आना तो आपको कैसे आना, कब आना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कुछ भी इसमें एडिट नहीं कर रहा, ठीक है। ये आज डेट है 8 जून 2025। तो हम अच्छी आबादी, बहुत सारा सुंदर सा व्यू है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मैं आपको और भी अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी देख पाते हैं या नहीं देख पाते, तो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मंदिर में और भी स्थानीय हैं विजिट करने वाले। तो ये एक जगह है जो मैं आपको टॉप पे बता रहा हूँ, ये अभी इन्होंने शायद बंद कर रखी है। इसका नाम है माता श्री तारा देवी मंदिर। ये काफ़ी ऊपर जाके है, लेकिन शायद इन्होंने बंद कर रखी है किसी वजह के कारण। तो तारा रानी के बारे में आपको होपफुली सभी को पता ही होगा, तो आपको ये चीज़ भी बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं सोच रहा था एटलीस्ट आपको तो बता दूँ। अगर आपके पास स्टेमिना है और तब ये खुला भी होगा तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हो। तो धीरे धीरे बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। राध्या राध्या गाइस फाइनली इतनी देर लाइन में रहने के बाद तो हम पहुंच गए हैं। तो जहाँ पे 1 घंटे की ब्रेक थी जिसमें वो पूजा होती है, आरती होती है, आरती होने के बाद फाइनली हम अभी एंटर करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे एक कंडीशन ये एक रूल है कि जो माता जी का मंदिर है ज्वाला जी, जहाँ पे जोत जलती है
वहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट उसका जो क्या रहता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो LED में यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने, यहाँ अंदर का मंदिर कैसा दिखता है, ज्वेलरी जो खुद ब खुद जलती रहती है वो दर्शन करने वाले सभी लोग जाएं, मैं आपको धीरे धीरे आगे बाकी बढ़ते रहें। माता जी के दर्शन शांति पूर्वक काफ़ी देर टाइम लाइनों में ही करें। माता जी